नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। सोना चांदी की इस रिपोर्ट में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, सोने को हमेशा से सेफ हेवन माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में इसने जिस रफ्तार से कीमतों में उछाल दिखाया, उसने निवेशकों और बाजार दोनों को चौंका दिया। 2025 में अब तक सोना 40% से ज्यादा चढ़ चुका है और लगातार तीसरे साल ये दोहरे अंकों की बढ़त दिखा रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिसर्च का अनुमान है कि सोने की कीमतें अगले साल के मिडिल तक यानी 2026 के मध्य तक 6% और बढ़कर $4,000 प्रति ट्राई ऑन्स तक जा सकती है। 24 सितंबर को ये $3,772 पर था और 2 अक्टूबर तक ये $3,865 पार कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स तो 2026 के अंत तक इसे $4,300 से $5,000 तक की संभावना जता रही है। सवाल ये कि आखिर ये कीमतें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, सोने की मांग 2 तरह के खरीदारों से आती है। पहले हैं अब कन्विक्शन बायर्स में सेंट्रल बैंक, ईटीएफ और बड़े स्पेक्यूलेटर्स शामिल हैं। ये कीमत चाहे ऊंची हो या नीची लगातार खरीदारी करते हैं। बाजार के मुताबिक 100 टन सोने की नेट खरीद कीमत को 1.7% ऊपर ले जाती है। यही खरीदार सोने का असली ट्रेंड तय करते हैं। फिर आते हैं अपॉर्चुनिस्टिक बायर्स। अब ये अपॉर्चुनिस्टिक बायर्स जो होते हैं वो उभरते बाजारों के आम निवेशक और घरेलू कंज्यूमर्स, घरेलू उपभोक्ता होते हैं, जो दाम गिरने पर सोने की खरीदारी करते हैं और बढ़ने पर रुक जाते हैं। इनकी मांग बाजार को बैलेंस करती है। अब सेंट्रल बैंकों के गोल्ड लव को भी समझिए। सोने की सबसे बड़ी ताकत आज के समय में सेंट्रल बैंक्स हैं। 2022 से इनकी खरीदारी पैटर्न में 5 गुना तेजी आई है। इसका सबसे बड़ा कारण रूस के विदेशी रिजर्व को फ्रीज किया जाना है। इस घटना ने दुनिया के बैंकों का यह संदेश दिया कि डॉलर और विदेशी मुद्राएं हमेशा सुरक्षित नहीं है, लेकिन सोना राजनीतिक या आर्थिक दबाव से मुक्त रहता है। 2025 में अगर देखा जाए कि सेंट्रल बैंक औसतन हर महीने 64 टन सोना खरीदा है। अगर जुलाई की बात की जाए तो जुलाई 2025 में ये खरीदारी धीमी पड़ी थी, लेकिन ये मौसमी कारणों से होता है। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड आप देखेंगे तो सोना तेजी से खरीदा जा रहा है सेंट्रल बैंक द्वारा। सितंबर से ये रफ्तार दोबारा बढ़ जाती है, जो जुलाई में कम हुई थी। पिछले 3 सालों का डेटा अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में लगातार 1000 टन से ज्यादा सोना हर साल खरीदा जा रहा है, जो पहले की तुलना में दोगुना है। एक आंकड़े पे और नजर डालिएगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2025 सर्वे के ऊपर। इसके मुताबिक 95% सेंट्रल बैंक मानते हैं कि अगले 12 महीनों में वैश्विक रिजर्व यानी ग्लोबल रिजर्व में गोल्ड और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। 43% बैंक खुद अपनी होल्डिंग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और ये 2018 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। अब आपको ये भी बताते चलें कि कोई भी बैंक सोना घटाने के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर से दूरी और डाइवर्सिफिकेशन इस समय सेंट्रल बैंक्स का एक लक्ष्य बन गया है। कई उभरते बाजारों के बैंक अब अपने रिजर्व को डॉलर से हटाकर सोने में डाल रहे हैं। चीन के रिजर्व की बात की जाए तो चीन के रिजर्व में अभी सोना 10% से कम है, जबकि अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में ये 70% तक है। तो आप सोने पर डिपेंडेंसी देखिए इन सभी बड़े देशों की। आईएमएफ के आंकड़ों के बारे में भी आपको बताएं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से डॉलर का हिस्सा ग्लोबल रिजर्व में लगातार घट रहा है। ऐसे में 73% सेंट्रल बैंक ये मानते हैं कि अगले 5 साल में डॉलर की हिस्सेदारी और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब इस पूरे ग्लोबल सिनारियो में समझनी चाहिए तो भारत की भूमिका, क्योंकि भारत में इस समय त्योहारी सीजन है और भारत ने गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है। यहाँ की मांग वैश्विक कीमतों को सीधा प्रभावित करती है। अगस्त 2025 में भारत ने 64.17 टन सोना यानी $5.4 बिलियन का सोना और 410.8 टन चांदी यानी $451.6 मिलियन की चांदी इंपोर्ट की है। आप आंकड़े से और इसके प्राइस से ये अंदाजा लगाइए। सितंबर में ये इंपोर्ट लगभग दोगुना हो गया था। त्योहार जैसे कि दिवाली, नवरात्रि और इसके अलावा टैक्स बढ़ने से पहले स्टॉकिंग की वजह से खरीदारी तेजी से हुई। उसके अलावा भारतीय गोल्ड फ्यूचर्स की अगर बात की जाए तो ये 1,16,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। ज्वेलर्स $8 प्रति ऑन्स का प्रीमियम देकर के स्टॉक जमा कर रहे हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि चीन जब दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है और वो ऊंचे दामों पर खरीदने से बच रहा है, तब भारत की डिमांड वैश्विक बाजार को सपोर्ट दे रही है। ऐसे में समझिए अब निवेशकों का मूड। बड़े निवेशक और हेज फंड्स भी सोने पर बुलिश नजर आ रहे हैं।
कॉमिक्स पर नेट लॉन्ग पोजीशन यानी कीमत बढ़ने पर जो पोजीशन ली जाती है 2014 से अब तक 73वें परसेंटाइल पर है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशक सोने में और भी ज्यादा तेजी देख रहे हैं और इसीलिए गोल्ड के ऊपर इस समय रिटेल निवेशक भी बुलिश नजर आ रहे हैं। हालांकि कभी-कभी ये पोजीशन औसत पर लौटती है, एवरेज पर लौटती है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट भी आ सकती है। मुनाफा वसूली एक्सपर्ट्स यहां पर सजेस्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या कुछ होने वाला है सबके मन में है। अब गोल्डमैन सैक्स ये मान रहा है कि अगर सेंट्रल बैंक और भारत जैसे देशों की डिमांड बनी रही तो सोना आसानी से 2026 तक $4,000 के तो पार चला ही जाएगा। कुछ अनुमान इसे 4,300 से $5,000 तक भी मान रहे हैं। सोने की कीमतों का मौजूदा बुल रन सिर्फ टेम्पररी नहीं है, अस्थायी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल बदलाव का नतीजा है। सेंट्रल बैंकों का आक्रामक खरीदार बनना इस नतीजे की एक बहुत बड़ी ट्रिगर पॉइंट है। उसके अलावा डॉलर से दूर जाने की रणनीति भी सेंट्रल बैंक अपना रहे हैं और भारत जैसे देशों की मजबूत घरेलू मांग इस समय सोने के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है और सपोर्ट है। इन तीनों ही पॉइंट्स ने मिलकर सोने की चमक को बढ़ाया है। हाँ, बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन ट्रेंड साफ है। आने वाले सालों में सोना सिर्फ गहनों का नहीं बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का भी एक भरोसेमंद पिलर बनकर उभरेगा। तो फिलहाल गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी जो हमने आपके सामने रखी, एक्सपर्ट के ओपिनियंस आपको बता दिए, उसके अलावा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े भी आपको समझा दिए, निवेशकों का रुख भी इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश की है। अब आपके ऊपर है कि आप सोने में किस तरीके से निवेश करना चाहते हैं, अगर निवेश करना चाहते हैं तो, या अभी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, गिरावट होगी या नहीं होगी, इसके बहुत सारे अनुमान सामने आ रहे हैं। निवेशकों के लिए जरूरी है कि हर बड़ी रिपोर्ट पे नजर जरूर रखें, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि सोने की चाल को लगातार देखते रहना और सतर्क रहना, कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। हालांकि किसी भी एसेट क्लास में निवेश करने से पहले बिस्तक आपको यही सलाह देता है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। सोने में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर दाम गिरने का इंतजार कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या है ये भी जरूर लिखिएगा। देखते रहिए बिस्तक।